हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 9 के मैथ्स में हमने लास्ट में चैप्टर नंबर 9 एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स, ठीक है, ये हमारा कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स, ठीक है। चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स में हम सर्कल के रिलेटेड सारे कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो पहले तो ये देखेंगे कि सर्कल क्या होता है, सर्कल के कितने कितने पार्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। उस पार्ट्स में से हम कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। ये सब कुछ हम इस चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सर्कल क्या होता है वो हम डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है। सर्कल की डेफिनेशन आपको बुक में लिखना है ना सबको। सर्कल की डेफिनेशन सबसे पहले हम लिखेंगे, लिखो, द कलेक्शन ऑफ all the points, the collection of all the points in a plane which are at a fixed distance from a fixed point in the plane is called a circle. The collection of all the points which are equidistant from a fixed point in a plane are called the circle in the plane. कैसे बोला जाएगा? मानो कि ये हमारा प्लेन, ये जो बोर्ड है, राइटिंग बोर्ड, ये हमारा क्या है? सर्कल है सामान्य, ठीक है। इसमें हम एक फिक्स्ड पॉइंट लेते हैं, ये हमारा हमने लिया फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। इस फिक्स्ड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस, इस तरफ से इतना, सेम डिस्टेंस इस तरफ, सेम डिस्टेंस इस तरफ, सभी जगह पे इक्वी डिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंस, ठीक है। सर्कल से इक्वल डिस्टेंस, ये तो मैंने इतने दिखाए हैं, बीच में भी यहाँ पे होंगे बहुत सारे, ठीक है। तो ये जो प्लेन में ये जो फिक्स्ड पॉइंट है, ये फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे हो, ऐसे सारे पॉइंट का हम कलेक्शन करें तो उसे हम क्या बोलेंगे? सर्कल बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे हम? सर्कल, ठीक है। मैंने विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट, विदाउट एनी मेजरमेंट किया है, इसलिए आपको एकदम परफेक्ट राउंड नहीं मिलेगा, वरना कोई फिक्स्ड पॉइंट से हम सारी तरफ इक्वल डिस्टेंस ले और उन सबका कलेक्शन करके हम इकट्ठा करें तो वो हमें क्या मिलेगा? सर्कल मिलेगा। क्लियर? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द सर्कल, ठीक है। लिख ली सबने? तो इसे बोलते हैं हम सर्कल। नाउ व्हाट इज द इंटीरियर एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल? ये प्लेन है, इसमें मैंने एक सर्कल बनाया है, इसमें मैंने क्या बनाया? एक सर्कल बनाया। तो ये प्लेन का ओनली प्लेन का बोल रही हूँ, ठीक है। प्लेन का ये जो सर्कल के बाहर का पोर्शन है, सर्कल के अंदर का नहीं, सर्कल के बाहर का जो भी पोर्शन है उसे हम क्या बोलेंगे? एक्सटीरियर। क्या बोलेंगे हम उसे? एक्सटीरियर। सर्कल के बाहर का जो स्पेस होता है प्लेन में, उसे हम क्या बोलेंगे? एक्सटीरियर। इनसाइड होता है उसे बोलेंगे इंटीरियर। इनसाइड को क्या बोलेंगे? इंटीरियर। एंड दिस इज ये लाइन जिससे हमारा सर्कल बनता है वो है हमारा सर्कल, ठीक है। तो ये जो लाइन मतलब कि जिससे ये सर्कल बना है, मतलब कि सर्कल खुद ना ही तो इंटीरियर में आता है ना ही तो एक्सटीरियर में आता है। ये पोर्शन सर्कल का इंटीरियर, ये वाला, ये सब कुछ सर्कल का एक्सटीरियर। और ये जो सर्कल बनता है जिस डॉट्स को पॉइंट्स को कलेक्ट करके ये जो बना दैट इज सर्कल। मतलब कि सर्कल की ये जो खुद की ये जो लाइन होती है वो ना ही तो इंटीरियर में आती है ना ही तो एक्सटीरियर में, वो सर्कल खुद है, ठीक है। उसे हम इंटीरियर में भी काउंट नहीं करेंगे और एक्सटीरियर में भी काउंट नहीं करेंगे। दैट मीन्स कि सर्कल है वो किसी भी प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। सर्कल है वो किसी भी प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करेगा? 3 पार्ट्स में। एक तो सर्कल खुद, दूसरा एक्सटीरियर और तीसरा इंटीरियर, ठीक है। सर्कल है वो किसी भी प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है? 3 पार्ट्स। 1 circle itself, second exterior of the circle, and third is interior of the circle.
क्लियर? ठीक है ना। अब सर्कल के हम अलग अलग पार्ट्स देखेंगे। ठीक है, सर्कल के हम क्या देखेंगे? अलग अलग पार्ट्स देखेंगे। हाँ, दूसरी चीज, हमने अभी सर्कल की डेफिनेशन लिखी, उसमें हमने क्या लिखा था कि कोई एक प्लेन में कोई एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर जितने भी हमें पॉइंट मिलते हैं उन सबका कलेक्शन मतलब कि सर्कल। लिखा हमने अभी सर्कल का डेफिनेशन, क्या लिखा कि प्लेन में किसी भी एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर आते हुए सारे पॉइंट्स का कलेक्शन मतलब कि सर्कल। ठीक है, तो वो जो फिक्स्ड पॉइंट होता है, दैट फिक्स्ड पॉइंट, ये हमने ये प्लेन के अंदर ये एक फिक्स्ड पॉइंट लिया, प्लेन के अंदर हमने क्या लिया? एक फिक्स्ड पॉइंट। ये फिक्स्ड पॉइंट से हमने सारे इक्वल डिस्टेंस लिए तो हमें सर्कल मिला। तो ये जो हमने फिक्स्ड पॉइंट लिया था दैट इज नोन एज सेंटर ऑफ द सर्कल। ये फिक्स्ड पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, और हमने जो इक्वल डिस्टेंस के पॉइंट्स का जो कलेक्शन लिया था, मतलब कि सेंटर ऑफ द सर्कल एंड अ पॉइंट ऑन द सर्कल, से जो सर्कल है उसके ऊपर ही आना चाहिए, ना ही इंटीरियर में ना ही एक्सटीरियर। ठीक है, तो सेंटर ऑफ द सर्कल एंड अ पॉइंट ऑन द सर्कल, दोनों से हमें जो लाइन सेगमेंट मिलेगा दैट इज नोन एज रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, लाइन सेगमेंट joining the center of the circle and a point on the circle. Line segment joining the center of the circle and a point on the circle is called the radius of the circle. Or we can say कि हमने प्लेन में जिस फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर हमने जो कलेक्शन किया था दैट इक्वल डिस्टेंस इज रेडियस। क्लियर? ठीक है, और रेडियस का 2 टाइम्स करेंगे, मतलब कि दूसरी बार भी उसी जैसा उतना ही डिस्टेंस का हम खींचेंगे। देखो, सर्कल मतलब कि सेंटर से सारे डिस्टेंस इक्वल होंगे। ठीक है, तो जितना ये है उतना ही ये होगा, मतलब कि ये रेडियस है तो ये भी क्या होगा? रेडियस ही होगा। ठीक है, यहां से अलग हो जाएगा ना, तो ये 2 बार रेडियस मतलब हम उसे क्या बोलते हैं? डायामीटर ऑफ द सर्कल। क्या बोलेंगे हम उसे? डायामीटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, एंड डायामीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल। कोड क्या है वो अभी हम देखेंगे, अभी जस्ट इसके बाद ही देखेंगे कि कोड क्या होता है। ठीक है, पर नोट कर लो नीचे, ये सर्कल की आपने डेफिनेशन लिखी है, उसके नीचे नोट लिख लो कि डायामीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल। ठीक है, डायामीटर है वो किसी भी सर्कल का लॉन्गेस्ट कोड होगा, वो सर्कल खुद के लिए। हाँ, अगर सर्कल चेंज हो जाएगा, अलग अलग रेडियस वाले आप सर्कल लोगे तो सबका अलग अलग डायमीटर मिलेगा, तो उस हिसाब से सबका लॉन्गेस्ट कोड भी अलग अलग मिलेगा। पर्टिकुलर कोई एक सर्कल के लिए उसके सारे कोड्स देखे तो उसमें से डायमीटर है वो उसका लॉन्गेस्ट कोड होगा। ठीक है ना, ये हो गया नाम। अब हम देखेंगे कि कोड क्या होता है, आर्क क्या होता है। ठीक है, सेगमेंट, सेक्टर, अलग अलग वर्ड्स अब हम देखेंगे। ये हमने सर्कल ड्रॉ किया। ठीक है, इस सर्कल का यहाँ पे हम, ये सेंटर, सर्कल का ये क्या है? सेंटर है। ठीक है, तो सर्कल में हम ऐसे कोई लाइन सेगमेंट बनाए। ठीक है, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल, उसमें सेंटर में ही आना। ठीक है, सर्कल के ऊपर के कोई भी 2 पॉइंट को ज्वाइन करता हुआ लाइन सेगमेंट, सर्कल के ऊपर का ये एक पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट, दोनों पॉइंट को ज्वाइन करता हुआ लाइन सेगमेंट दैट इज द कोड ऑफ द सर्कल। क्या बोलेंगे हम उसे? कोड। फिर ये 2 पॉइंट कोई भी हो सकते हैं, पर कंडीशन क्या कि दोनों पॉइंट सर्कल के ऊपर आने चाहिए, ना ही इंटीरियर में ना ही एक्सटीरियर में। ठीक है, जो लाइन सेगमेंट हम बनाते हैं, ठीक है, वो लाइन सेगमेंट कहाँ पे टच होना चाहिए?
ऑन द सर्कल, दोनों पॉइंट्स लाइन सेगमेंट के दोनों एंडिंग जो पॉइंट्स होते हैं वो दोनों कंपल्सरी सर्कल के ऊपर होने चाहिए, ना ही इंटीरियर में ना ही एक्सटीरियर में। तो इसे हम क्या बोलेंगे, कोड ऑफ द सर्कल। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि कोड एक ही मिलेगा, सर्कल हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोड्स। सर्कल के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोड्स होगी। देखो मैं ये एक पॉइंट ये लूं, एक पॉइंट ये लूं, तो इन दोनों से भी एक कोड मिला, देखा, देखो यहां से लेके यहां, ठीक है, एक पॉइंट यहां पे लूं, एक पॉइंट यहां पे लूं, मिला कोड, ठीक है, एक पॉइंट में यहां पे लूं, एक पॉइंट यहां पे लूं, तो ये कोड मिला, ठीक है, एक यहां पे ले लूं, एक यहां पे ले लूं, तो मुझे ये कोड मिला, ठीक है, एक यहां पे ले लूं, एक यहां पे ले लूं, तो ये कोड मिला। तो ऐसे आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोड्स मिलेंगे और एक सर्कल के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोड्स होते हैं। और अभी अभी मैंने आपको एक सेंटेंस लिखा है कि डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल, ठीक है, मतलब कि ऐसी कोड की जो सेंटर में से पास होती हो। ये पॉइंट क्या है, दिस पॉइंट इज ऑन द सर्कल एंड दिस पॉइंट इज ऑन द सर्कल, दोनों पॉइंट को ज्वाइन करो, इसमें से पास हो रहा है, सेंटर में से पास हो रहा है, मतलब कि वो लाइन सेगमेंट की जो सेंटर में से पास होता हो, दैट इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, यस और नो। अभी अभी हमने देखा ना, ठीक है, सर्कल के ऊपर के दो पॉइंट्स को ज्वाइन करता हुआ लाइन सेगमेंट की जो सेंटर में से पास होता हो, दैट इज नोन एज डायमीटर ऑफ द सर्कल एंड दैट डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल। क्लियर, आया समझ में, ठीक है। फिर सर्कल को इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोड्स होते हैं। अब इक्वल कोड्स, इक्वल लेंथ के कोड्स, अब ये कोड्स क्या है, कोड्स मतलब कि लाइन सेगमेंट्स है, तो लाइन सेगमेंट का खुद का अपना लेंथ होता है ना, रे और लाइन का कोई लेंथ नहीं होता क्योंकि वो इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो रे या तो लाइन का कोई लेंथ नहीं होता, बट लाइन सेगमेंट का अपना एक लेंथ होता है, ठीक है। तो इक्वल लेंथ वाले हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोड्स मिलेंगे किसी भी सर्कल में, इक्वल लेंथ वाले हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोड्स मिलेंगे। देखो कैसे, ये सर्कल हम लेते हैं, मैंने यहां से यहां ये दो पॉइंट लिए, एक ये पॉइंट लिया और ये एक पॉइंट लिया, इन दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया तो एक कोड मिला, यस और नो, ठीक है, ये मुझे क्या मिला है, कोड मिला, ठीक है। अब इसी सेम लेंथ का मैं दूसरा कोड बनाती हूँ, बट दो पॉइंट्स में अलग अलग लेती हूँ, दो अलग अलग पॉइंट्स लेके सेम लेंथ का मैं अलग कोड बनाती हूँ। तो मैंने उसके लिए एक पॉइंट यहाँ लिया, एक पॉइंट यहाँ लिया, एक यहाँ और एक यहाँ, इन दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया, सेम लेंथ का ये दूसरा कोड मिल गया, ठीक है। वैसे यहां से लेके यहां तक आप, तो ये सेम लेंथ का तीसरा कोड मिल गया। तो ऐसे बनाते जाओ हर एक पॉइंट में, तो सेम लेंथ के आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोड्स मिलेंगे एक ही सर्कल में। सर्कल बदलो तो ऑब्वियसली खुद का अलग अलग लेंथ का अलग अलग कोड होगा, ठीक है। तो इक्वल लेंथ के आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोड्स मिलेंगे सर्कल के अंदर, ठीक है। ये तो मैंने ये लेंथ लिया, अगर कोई लेंथ आप अलग कोड लो, मानो कि मैंने ये वाला कोड लिया, तो इस लेंथ के भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोड्स मिलेंगे, कोई भी लेंथ है, ठीक है। सर्कल के अंदर पॉसिबल हो, सर्कल में पॉसिबल हो, वैसे आप कोई भी लेंथ ले लो, उस लेंथ के आपको सर्कल के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोड्स मिलेंगे। क्लियर, ठीक है। अब आपने देखा कि कोड हम जब बनाते हैं सर्कल के ऊपर, जब हम कोड बनाते हैं, सर्कल के ऊपर जब हम कोड बनाते हैं, तो वो कोड सर्कल को टू पार्ट्स में डिवाइड करता है। कोई भी कोड सर्कल को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है, 2 पार्ट्स में, ठीक है। मानो कि मैंने ये कोड लिया, ये दोनों पॉइंट्स लिए, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करता हुआ मैंने ये एक कोड लिया, ये सर्कल है हमारा, ठीक है। ये सर्कल में मैंने एक कोड लिया, तो आपको दिख रहा है कि कोड से सर्कल के दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, ये एक पार्ट और ये दूसरा पार्ट हो रहा है।
आपने ये कोड बनाया तो सर्कल है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। इन दोनों पार्ट्स को हम बोलेंगे सेगमेंट। कोड से सर्कल के जो दो पार्ट्स बनते हैं उन पार्ट्स को हम क्या बोलेंगे? सेगमेंट। और जो छोटा वाला सेगमेंट है उसे हम बोलेंगे माइनर सेगमेंट, और जो बड़ा वाला है उसे हम बोलेंगे मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो कोड से सर्कल है वो टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। ग्रेटर वन इज द मेजर सेगमेंट एंड स्मॉलर वन इज द माइनर सेगमेंट। ठीक है, तो सर्कल से कोड से सर्कल है वो टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। द पार्ट विद द स्मॉलर एरिया इज नोन एज माइनर सेगमेंट एंड द पार्ट विद द ग्रेटर एरिया इज नोन एज मेजर सेगमेंट। क्लियर? इसका कुछ एरिया होगा ना, ये जो पार्ट बना इस पार्ट का कुछ क्या होगा? एरिया होगा। ठीक है, और इसका भी अपना कुछ एरिया होगा। ठीक है, तो कोड डिवाइड्स द सर्कल इन टू पार्ट्स। कोड डिवाइड्स द सर्कल इन टू पार्ट्स एंड द पार्ट which has smaller area is known as the minor segment and the part which has greater area, surface area. The part which has the greater surface area is known as the major segment of the circle. Clear? ठीक है, ये हो गए। Now, आर्क क्या होती है? आर्क तो पता है, हमने चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शन देखा तब हमने बहुत सारी आर्क्स लगाई थी, एंगल्स बनाने के लिए, ट्रायंगल्स बनाने के लिए लगाई थी ना, हमने बहुत सारी आर्क्स लगाई थी। तो आर्क शेप में कैसी होती है? हम किसी भी पॉइंट को सेंटर लेके आर्क लगाते थे तो आर्क आपको ऐसे ऐसे शेप में मिलती थी ना। अब छोटी छोटी बनाओ तो ऐसे होता था, बट थोड़ा ऐसे सर्कुलर होता था। आपने आर्क कभी ऐसे स्ट्रेट लाइन नहीं देखी होगी। आर्क कैसा होता है? थोड़ा सा ऐसा बेंड, मतलब कि थोड़ा सा सर्कुलर होता है। ठीक है, तो सर्कल का टू पार्ट्स में, सर्कल को खुद को टू पार्ट्स में डिवाइड करना, सर्कल के इंटीरियर को नहीं। देखो, कोड की मदद से सर्कल का इंटीरियर टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसे हमने अभी अभी देखा माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। वो क्या था? सर्कल का इंटीरियर था। ध्यान से देखो फिर से यहाँ पे मैं फिगर बना रही हूं। ये सर्कल के अंदर मैंने क्या बनाया? कोड बनाया। सर्कल पे मैंने क्या बनाया? कोड। तो कोड की मदद से सर्कल का जो इंटीरियर था ना वो टू पार्ट्स में डिवाइड हुआ। ये इंटीरियर है ना, दिस पोर्शन इज द इंटीरियर ऑफ द सर्कल। तो सर्कल का ये जो इंटीरियर है वो टू पार्ट्स में डिवाइड हुआ। ठीक है, ग्रेटर इंटीरियर पार्ट को हमने क्या बोला? मेजर सेगमेंट, और स्मॉलर इंटीरियर पार्ट को हमने क्या बोला? माइनर सेगमेंट बोला। ठीक है, तो मतलब कि कोड की वजह से सर्कल है वो, सर्कल का इंटीरियर पार्ट टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, और ये देखो, सर्कल के ऊपर के दो पॉइंट को, सर्कल के ऊपर के, ये क्या था? सर्कल के ऊपर के दो पॉइंट को जब हम ज्वाइन करेंगे एक लाइन सेगमेंट से तो उसे हमने क्या बोला? कोड बोला। वैसे ही हम दूसरा देखेंगे आर्क, वो भी हमें सर्कल के ऊपर दो पॉइंट्स लेने से ही मिलेगा। सर्कल के ऊपर के हमने कोई दो पॉइंट्स लिए। ठीक है, सर्कल के ऊपर के दो पॉइंट्स को हमने लाइन सेगमेंट से ज्वाइन किया तो हमें कोड मिला। दिस इज कोड, इसे हम क्या बोलेंगे? कोड। अगर उन दोनों पॉइंट को लाइन सेगमेंट से ज्वाइन ना कर, दोनों पॉइंट को, मानो कि दो पॉइंट है पी क्यू, यहाँ पे हम नाम देते हैं दो पॉइंट ए बी। तो ए बी जो लाइन सेगमेंट है, ए बी कोड क्या है? वो दो पॉइंट को ज्वाइन करता हुआ लाइन सेगमेंट, जबकि आर्क है वो दोनों पॉइंट को ज्वाइन करता हुआ सर्कल का पार्ट, सर्कल का खुद का एक पोर्शन की जो वो दोनों पॉइंट को ज्वाइन करता होगा। दिस इज नोन एज आर्क ऑफ द सर्कल। ये क्या है? आर्क ऑफ द सर्कल। ये जो राउंड पार्ट आपको मिल रहा है दैट इज द आर्क ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो जैसे कोड की मदद से सर्कल दो पार्ट में डिवाइड हुआ, वैसे ही आर्क की मदद से भी सर्कल दो पार्ट में डिवाइड होगा।
ठीक है। तो ये है पी क्यू, यहाँ पे मैं कोई अलग पॉइंट ले रही हूँ आर। तो आपको दिख रहा है कि ये बड़ा वाला आर है, ऊपर ये पी से लेके आर से लेके क्यू तक आप जाओ, नीचे से ना पर आप ऊपर से आओ, तो ये ऊपर से भी एक आर्क मिल रहा है आपको, नीचे से भी एक आर्क मिल रहा है, ठीक है। तो स्मॉलर वन पी क्यू, इसे आर्क को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखो हमने ये पहले पी क्यू लिखा, उसके ऊपर एक ऐसा राउंड जैसा करेंगे। दिस इज द सिंबल ऑफ द आर्क। जैसे हम लाइन सेगमेंट दिखाने के लिए ऊपर छोटा सा स्ट्रेट लाइन करते हैं ना, वैसे ही आर्क को दिखाने के लिए हम ऊपर थोड़ा राउंड जैसा करेंगे। तो ये जो नीचे का स्मॉलर पार्ट है दैट इज द स्मॉलर आर्क, इसे हम क्या बोलेंगे? स्मॉलर आर्क। और ये जो ग्रेटर वन मिला पी आर क्यू, बड़ा वाला आर्क मिला, देखो आर्क तो ये भी है, छोटा या बड़ा आर्क का कोई मेजरमेंट नहीं होता, ठीक है। पर्टिकुलर ऐसा नहीं कि इतना ही होना चाहिए, ठीक है। तो आर्क कभी छोटा भी हो सकता है, कभी बड़ा भी हो सकता है। तो दो पॉइंट की मदद से हमें दो आर्क मिलेंगे, एक तो स्मॉलर वन और एक तो ग्रेटर वन। तो इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे पी आर क्यू से। ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे पी आर क्यू, ठीक है। ओनली पी क्यू तो ये छोटा वाला, पी आर क्यू तो ये बड़ा वाला, इसे हम बोलेंगे ग्रेटर आर्क। क्या बोलेंगे हम उसे? ग्रेटर आर्क, ठीक है। दिस इज द पी क्यू, दिस इज द स्मॉलर आर्क, और ये पी आर क्यू, दिस इज द ग्रेटर आर्क, ठीक है। अब इसमें एक और अलग है, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये क्या है? सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। अब आर्क के दो जो एंडिंग पॉइंट्स है, वो दोनों एंडिंग पॉइंट को हम सर्कल के सेंटर से ज्वाइन कर दें। आर्क के दोनों एंडिंग पॉइंट को अगर हम सर्कल के सेंटर से ज्वाइन कर दें, तो आपको दिख रहा है सर्कल का इंटीरियर दो पार्ट में डिवाइड हुआ, एक ये ग्रेटर वन और एक ये स्मॉलर वन, दिख रहा है आपको, ठीक है। अगर हमने आर्क के एंडिंग पॉइंट्स को सर्कल के सेंटर से ज्वाइन किया, तो सर्कल का इंटीरियर है वो टू पार्ट्स में डिवाइड हुआ, ठीक है। तो ये जो कोड की वजह से जो दो पार्ट्स मिले थे उसे हमने नाम दिया सेगमेंट, ठीक है। और आर्क के एंडिंग पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करने से हमें जो दो पार्ट्स मिले उसे हम बोलेंगे सेक्टर। क्या बोलेंगे उसे हम? सेक्टर। स्मॉलर वन इज द माइनर सेक्टर एंड ग्रेटर वन इज द मेजर सेक्टर। आया समझ में? कोड की वजह से जो दो पार्ट्स मिले दैट इज द मेजर सेगमेंट एंड माइनर सेगमेंट, ठीक है। और आर्क के दो एंडिंग पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करने से हमें जो दो पार्ट्स मिले वो है सेक्टर। स्मॉलर वन इज द माइनर सेक्टर एंड बिगर वन, ग्रेटर वन इज द मेजर सेक्टर, ठीक है। ये भी अकॉर्डिंग टू एरिया, ठीक है। द सेक्टर विच हैज स्मॉलर एरिया इज माइनर सेक्टर एंड द सेक्टर विच हैज ग्रेटर एरिया इज मेजर सेक्टर। क्लियर? ठीक है। आया सबको समझ में? सर्कल किसे बोलेंगे? सर्कल का सेंटर क्या है, सर्कल की रेडियस क्या है, सर्कल का डायामीटर क्या है, कोड किसे बोलते हैं, सेगमेंट किसे बोलते हैं, सेगमेंट में भी मेजर एंड माइनर सेगमेंट। फिर आर्क किसे बोलते हैं? आर्क है वो दो मिलेगी, एक तो स्मॉलर आर्क और ग्रेटर आर्क, और वी कैन से मेजर आर्क एंड माइनर आर्क एंड मेजर आर्क। स्मॉलर इज माइनर आर्क एंड ग्रेटर इज मेजर आर्क। आर्क के एंडिंग पॉइंट्स को सेंटर से कनेक्ट करने से सर्कल है, सर्कल का इंटीरियर टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है। उसे हम नाम देंगे सेक्टर। तो द सेक्टर विथ द स्मॉलर सरफेस एरिया इज नोन एज माइनर सेक्टर एंड द सेक्टर विथ ग्रेटर सरफेस एरिया इज नोन एज द मेजर सेक्टर। क्लियर? ठीक है, डन। तो आज हम यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 10.1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है।